प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंचित वर्ग के उद्यमियों के लिए पीएम सूरज राष्ट्र पोर्टल को लॉन्च किया। इसके बाद नमस्ते योजना के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट दिए। इस वक्त वो इन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अन्य योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। न कोई चीज का बिचौलिया, न कट, न कमीशन और न ही कोई सी सिफारिश के लिए चक्कर काटने की जरूरत। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आज पीपीई किट्स और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन्हें और इनके परिवार को अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो गया है। ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का ही विस्तार है जो हमारी सरकार 10 वर्षों से एससी, एसटी और ओबीसी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो उन तमाम लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को संबोधित कर रहे थे जिनकी बात पहले कभी किसी ने नहीं सुनी और पिछड़ा समाज तक पहुंच रही है। इन योजनाओं से किस तरह इनका जीवन बदल रहा है, ये सकारात्मक बदलाव मन को भी सुकून देता है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भावुक भी करता है। मैं आप सबसे अलग नहीं हूं, मैं आप में ही अपना परिवार देखता हूं। इसलिए जब मुझे विपक्ष के लोग गाली देते हैं, जब ये लोग कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो मुझे सबसे पहले आपकी ही याद आती है। जिसके पास आप जैसे भाई बहन हैं, उसे कोई कैसे कह सकता है कि उसका कोई परिवार नहीं है। मेरे पास तो आप सबके रूप में करोड़ों दलितों, वंचितों और देशवासियों का परिवार है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं जब आप कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। साथियों, हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के का जो संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, और जो वर्ग दशकों तक वंचित रहा, उसके विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में वंचित वर्ग के महत्व को कभी समझा ही नहीं था, उनको परवाह ही नहीं थी। इन लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सुविधाओं से वंचित रखा। देश के करोड़ों लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसा एक माहौल बन गया कि भाई ये योजनाएं, ये लाभ, ये जीवन तो उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं, हमें तो ऐसे ही मुसीबतों में जीना है। ये मानसिकता बन गई और इसके कारण सरकारों के खिलाफ शिकायत भी नहीं रही। मैंने उस मानसिक दीवार को तोड़ दिया है। अगर आज अच्छे घरों में गैस का चूल्हा होगा तो वंचित के घरे में भी गैस का चूल्हा होगा। अगर अच्छे अच्छे परिवारों के बैंक के खाते होंगे तो गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, आदिवासी का, उसका भी बैंक खाता होगा। साथियों, इस वर्ग की कई पीढ़ियों ने अपना जीवन मूलभूत सुविधाएं जुटाने में ही गंवा दिया। 2014 में हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के विजन के साथ काम करना शुरू किया। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद छोड़ दी थी,
सरकार उनके पास पहुंची और देश के विकास में उन्हें भागीदार बनाया। आप याद करिए साथियों, कितनी मुश्किल होती थी पहले राशन की दुकान से राशन पाने में, और ये मुसीबत कौन झेल रहा था? वो कौन लोग थे जिन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी? ये मुसीबत झेलने वाले या तो हमारे दलित भाई बहन होते थे, या हमारे पिछड़े भाई बहन होते थे, या हमारे ओबीसी भाई बहन होते थे, या हमारे आदिवासी भाई बहन होते थे। आज जब हम 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो हाशिए पर जिंदगी गुजारते थे, जो वंचित समाज है, उन्हीं को मिलता है। आज जब हम 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी देते हैं तो सबसे बड़ी संख्या में इन्हीं भाई बहनों को जीवन बचता है, उन्हीं को मुसीबत में काम आता है। छप्पर, झोपड़ी और खुले में रहने को मजबूर हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा परिवारों की संख्या ही सबसे ज्यादा है देश में, क्योंकि भूतकाल में इन लोगों की किसी ने परवाह नहीं की। मोदी ने 10 वर्षों में करोड़ों पक्के मकान गरीबों के लिए बनाए। मोदी ने करोड़ों घरों में शौचालय बनवाए। वो कौन परिवार थे जिनकी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था? यही समाज सबसे ज्यादा पीड़ा भुगतता था, जो हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, वंचित परिवार, इनकी महिलाओं को ही सहना पड़ता था। आज उन्हें इज्जत घर मिला है, उन्हें उनका सम्मान मिला है। साथियों, आप भी जानते हैं कि गैस का चूल्हा पहले किन घरों में होता था? गैस का चूल्हा किसके पास नहीं होता था? सबको पता है। मोदी ने उज्ज्वला योजना चलाकर मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। ये मुफ्त गैस कनेक्शन मोदी जो लाया वो किसको मिला? आप सभी मेरे वंचित भाई बहनों को मिला है। आज मेरे वंचित वर्ग की माताओं बहनों को भी लकड़ी के धुएं से आजादी मिली है। अब हम इन योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य पर काम करें, मतलब 100%। अगर 100 लोगों को लाभ मिलना चाहिए तो 100 के 100 को मिलना ही चाहिए। देश में बड़ी संख्या में गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदाय के लोग भी हैं। उनके कल्याण के लिए भी तो कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नमस्ते योजना के जरिए सफाई कर्मचारी भाई बहनों का जीवन बेहतर हो रहा है। हम मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को खत्म करने में भी सफल हो रहे हैं। हम इस दंश को झेलने वाले लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था भी बना रहे हैं। इस प्रयास के तहत लगभग 60,000 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी, वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए हमारी सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। विभिन्न संस्थाओं से वंचित वर्ग को जो मदद मिलती है, इन 10 वर्षों में हमने उसे 2 गुना किया है। अकेले इसी साल सरकार ने एससी समाज के कल्याण के लिए करीब 1,60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछली सरकार में लाखों करोड़ रुपए केवल घोटालों के नाम से सुनने में आते थे।